हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 14 शशांक कुमार, जो कि बिहार स्टेट टॉपर भी हैं, जिन्होंने अपने सीबीएसई में 99% भी स्कोर किया है। तो ऐसी बहुत सारी सफलताओं की स्टोरी आप जरूर सुन रहे होंगे। बट ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने भय को लड़के, उससे विपरीत काम करके, जब जिंदगी में मुश्किलें भी आई उनको फेस करके आज वो यहां पहुंचे हैं कि इनकी सफलता की स्टोरी सुनने के लिए हर कोई बेताब बैठा है। तो आखिर क्या रहा शशांक की जर्नी में, कैसे उसने तैयारी की, ये एक ऐसी स्टोरी है जो आई थिंक हर बच्चे को रिलेट करेगी, क्योंकि हर बच्चा 700 से ज्यादा नंबर लेकर लाना चाहता है, 700 लाकर एम्स दिल्ली जाना चाहता है। तो ये देखते हैं कि आखिर शशांक ने कैसे किया। तो शशांक, वेलकम। कैसे हो, कैसी फीलिंग आ रही है? क्योंकि मैम बहुत अच्छा लग रहा है रिजल्ट। अच्छा मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था और अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा तो मैं एक और बात बता दूं कि शशांक के 715 नंबर आए हैं 720 में से। आई थिंक ये बहुत ही जबरदस्त स्कोर है। केमिस्ट्री में उसका एक क्वेश्चन गलत हुआ, अदरवाइज ही हैज स्कोर्ड परफेक्ट मार्क्स इन बायोलॉजी, ही हैज परफेक्ट मार्क्स इन फिजिक्स। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कि आखिर केमिस्ट्री, इस बार का केमिस्ट्री का पेपर ट्रिकी था, ऐसा था क्या? है। कुछ कंफ्यूजिंग असर्शन रीजन क्वेश्चंस थे जिनमें भी पॉइंट्स अलग होने से आंसर अलग हो सकता है, तो दैट वाज वन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर जिसने ठीक है, रैंक डिसाइड की। रैंक डिसाइड की। तो जितने भी हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं जो कि हाल ही में नीट में आने लगे हैं, पहले 2 साल पहले तक नीट के पेपर में असर्शन रीजन नहीं आते थे। तो जब आपको पता लगा कि असर्शन रीजन आते हैं, ठीक है, और ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो आपने ऐसा क्या किया अपनी इस चीज को स्ट्रेंथ बनाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी थ्योरेटिकल टॉपिक्स की। और हम्म। इवन एसेशन रीजन के लिए तो फिजिक्स की एनसीईआरटी भी मतलब एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, क्योंकि एसेशन रीजन अगर फिजिक्स में आएगा तो वहीं से उठ के आएगा। तो थ्योरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं, क्योंकि उसी की लाइनें उठ के आती हैं। हम्म। और एक्चुअली में वो रीजन होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आपको एनसीईआरटी में पता होगा एग्जैक्टली वो कहाँ दिया हुआ है, उसके अगल बगल बगल में क्या लाइनें दी हुई हैं, तो आप अच्छे से कंक्लूड कर पाएंगे कि उस सेशन का वो रीजन गिवन है कि नहीं है। इसके ग्रेट। अलावा एनसीईआरटी का एक थोड़ा नॉलेज अगर आपको होगा तो आप एसेशन रीजन रिलेशन पता लगा लेंगे। उसके अलावा आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने चाहिए क्वेश्चन एसेशन प्रैक्टिस। रीजन के। हाँ, तो तो सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट से भी ही वो अच्छा बनाइए, बनता है। कॉन्सेप्ट भी बनाइए, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, है ना? ठीक है। अच्छा, यस यस। शशांक, जब मैं तुम्हारी पूरी जर्नी देख रही थी, तो आप हमेशा से बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। एंड आपको आपके माता पिता का भी बहुत बहुत सारा सपोर्ट मिला होगा, प्रोत्साहन मिला होगा उनकी तरफ से कि हाँ आप जरूर कर सकते हैं। बट मैंने सुना है कि क्लास 11th में आपको एक ऐसा झटका लगा कि जब आप रोने भी लग गए, क्या हुआ था तब? एक्चुअली में हमारा केवीपीवाई का एसए एग्जाम हुआ करता था पहले, हाँ। 11 क्लास में। तो एक्चुअली वो एग्जाम मैंने जब दिया तो मुझे लग रहा था कि मैं आराम से तो क्वालिफाई तो कर ही जाऊंगा इसमें, भले मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हम्म। लेकिन उसमें मैथ्स भी पूछा जाता हाँ। जाता था। बट एक्चुअली वो एग्जाम मेरा बहुत खराब गया, उसमें मेरा बहुत सारे सिली मिस्टेक भी हुआ। वो सीबीटी एग्जाम था जो पहली बार मैं दे रहा था, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हुए। कुछ एग्जाम हॉल में भी मेरा कुछ अनएक्सपेक्टेड कंडीशन के कारण 10-15 मिनट चला गया। तो ओवरऑल मेरा बहुत ज्यादा खराब वो एग्जाम गया एंड आई कुड नॉट इवन क्वालिफाई इट। सो दैट वाज अ वेरी काइंड ऑफ मतलब ये मुझे लगभग लगभग वो तोड़ सा दिया था, मतलब हम्म। बहुत लो पॉइंट था मेरे प्रिपरेशन का। बट एक्चुअली मैं मानता हूँ कि उसी एग्जाम के कारण मैं कहीं ना कहीं आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। It had a very big impact on me. I almost changed my entire preparation strategy, my thinking view. So I changed many things. मतलब उस समय मुझे बहुत खराब लग रहा था, लेकिन फिर मैंने उस वहीं से खुद को बनाना वापस शुरू किया। और कहीं ना कहीं उसका मुझ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ आगे जाकर। क्या बात है, क्या बात है! ये तो बहुत, जिंदगी में कई बार ऐसी मुश्किलें आती है जो इंसान की जिंदगी का रुख ही बदल देता है। आई थिंक शशांक की जिंदगी का वही एक पल था जो आज जो वो सेलिब्रेशन कर रहा है, वो उस पल का है। कहते हैं ना, भगवान ने, आप जो सो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। उस टाइम में शशांक को दुख जरूर हुआ होगा कि क्या हुआ है मेरे साथ, बट आज उसे लग रहा होगा कि अच्छा है वो हुआ, वो झटका मुझे मिला, क्योंकि उस झटके से जो उसने चेंज किया,
वो आज देखिए आज बेहतरीन रैंक लेकर आए हमारे शशांक। अच्छा शशांक, आपने एक चीज और बताई कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। ऐसा क्या किया आपने कि उसके बाद फिर आपने पलट के नहीं देखा? एक्चुअली मतलब मैंने मतलब सबसे पहले तो इंटरव्यूज में पहले देखा करता था। हम्म। तो इंटरव्यूज में ठीक है, हम देखते हैं, उससे हम एक या दो पॉइंट ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन हम्म। हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम उनका एग्जैक्ट कॉपी कर लें, क्योंकि हम्म। हर किसी का पर्सनैलिटी अलग होता है। वो आप पे अप्लाई हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हम्म। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी जो आप खुद से बना सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी आप कहीं और से नहीं ले सकते हैं। हम्म। तो आपका मेन जो स्ट्रेटेजी होगा जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो आपकी शक्तियों पे डिपेंड करता है, और वो आप खुद बनाते हो, वो आपको हम्म। दूसरे से कॉपी नहीं करना चाहिए। हम्म। तो मैंने खुद की बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू की। और मैंने अपने आइडल टाइम में भी बहुत ज्यादा सोचना शुरू किया कि मैं पॉजिटिव ही हमेशा सोचते रहूं, चाहे मैं नहा रहा हुआ हूँ, या मैं खाना खाते हुए, या इवन चलते हुए, या जब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तब मैं क्या सोच रहा हूँ, वो भी बहुत मैटर करता है आइडल टाइम में हम्म। आपके। आप हम्म। पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप हो सकता है कुछ पढ़ाई की बात सोच रहे हो, आप पॉजिटिव सोचें, तो वो आइडल टाइम में आपका जो माइंड सेट रहता है, दैट इज हैज एन वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस। उसके साथ मैंने बहुत ज्यादा टाइमर लगा के क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दिया ताकि टाइमर मेरा। लगा के क्वेश्चंस है ना? Yes. तो टाइमर लगा के, ताकि मेरा एग्जाम हॉल का जो एक्सपीरियंस है, एग्जाम हॉल में जो एनवायरनमेंट होता है, जल्दी क्वेश्चंस बनाना होता है, टाइम कमी हो जाती है कभी कभी, तो आखिरी में एक्सेलरेट करना होता है, तो वो जैसे भी कंडीशन आए, मैं उसे एग्जाम हॉल में कंफर्टेबली फेस कर लूँ। तो हम्म। वो सिचुएशन मैंने खुद को घर पे ही देना शुरू किया। और अगर मेरा कोई पीरियोडिक टेस्ट हो रहा है, माइनर टेस्ट हो रहा है, तो उससे 10 दिन पहले से ही मैं खुद को अपना फिजिकली मेंटली प्रिपेयर प्रिपेयर करने लगता था। मैं यही सोचता था कि वो मेरा नीट एग्जाम है मेन। मैं हम्म। उसे कभी भी हल्के में नहीं लेता था। तो मुझे 10 दिन पता है पहले। क्या लगता है शशांक, आपकी इस पूरी स्ट्रैटेजी में कि शशांक ने ना एक चीज पे काबू किया, वो था उसका ब्रेन और उसकी सोचने की क्षमता। मुझे पूरी चीज में सबसे जो बेहतरीन चीज जो मुझे दिख रही है शशांक में, वो ये चीज दिख रही है कि उसने पहले अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पर एक नियंत्रण पाया। और उसने ये सोचा कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूं। तो पहले तो उसने अपने दिमाग को ये बोला कि हाँ मैं कर सकता हूं, और दूसरी चीज मैं यही सोचूंगा। तो आधी मुश्किलें तो उसने वही हल कर दी कि मैं नेगेटिव चीजों की तरफ देखूंगा ही नहीं, है ना? दूसरी चीज जो उसने की, वो उसने की टाइमर लगा के प्रैक्टिस, यानी कि वो जो दी डे होता है, मतलब वो जो नीट का दिन है जहां आप 3 घंटे 20 मिनट अपनी जिंदगी का पूरा लिखने वाले हैं अपना फ्यूचर, उस 3 घंटे 20 मिनट की तैयारी शायद उसने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। उसने अपनी स्पीड पे भी काम किया, उसने अपनी एक्यूरेसी पे भी काम किया। आई थिंक ये तीन चीजें ऐसी है जो मुझे मास्टरमाइंड चीजें लगी शशांक की इस पूरी जर्नी में, है ना? शशांक, आपने यही आई थिंक उस केवीपीवाई के किस्से के बाद यही हुआ आपके साथ। यस मैम, यस मैम, श्योर। बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक बात बताइए कि कई बार क्या होता है, जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपके हर टेस्ट में 700 से ऊपर आ रहे हैं, आपको पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, बट कई बार ऐसे भी हो जाता है कि एकदम से स्कोर कम हो जाता है, मतलब किसी मॉक टेस्ट में एकदम से स्कोर कम हो गया, तो उस टाइम आप अपने आप को कैसे संभालते हैं? वन ऑफ द थिंग्स इज, स्कोर कभी भी हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकता है, वो कम होगा ही होगा। मतलब उस समय तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा सेटबैक के रूप में लगता है वो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है हमें। हमें बस उसे कूल माइंड से देखना है, तो हमें पता चल जाता है वो क्या बताना चाह रहा है। तो मेरे को जो वो मोमेंट्स होते थे जब मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे और अचानक से कम हो गए, हम्म। तो मैं सोचता था कि मैं इस एग्जाम से 10-15 दिन पहले क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, कैसे प्रिपेयर कर रहा था। उससे मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाते थे कि ये जो मैंने किया है इससे पहले ये गलत था, ये हम्म। एग्जाम के समय मैंने ये जो किया है वो गलत था। तो मैं आगे अगले टेस्ट में ख्याल रखता था कि मैं वैसा चीज कभी भी हम्म। रिपीट नहीं करूंगा। क्या तो बात मैं तो, इसलिए। मुझे शशांक लगता है तुम्हें रिसर्चर भी बनना चाहिए। तुम कमाल की तुम्हारी ये सोच है, मतलब अपनी कमियों को पकड़ के सुधार लेना कि मैं क्या कर रहा था 3 दिन पहले। मतलब देखो तुम्हारी एज, बहुत छोटी एज की हो तुम सब, फर्स्ट अटेम्प्ट में यस तुमने मैम, क्लियर किया है, और इस उम्र में इतनी मेच्योरिटी होना कि आप अपनी गलतियों को पकड़े और फिर उसे सुधारे,
मैं, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए, इस चीज के लिए मैं सच बता रही हूँ। काबिले तारीफ है ये आपकी जो एबिलिटी है। मैं तो आपसे ये भी कहूंगी कि अगर आप डॉक्टर भी बन रहे तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि शशांक कैन बी वेरी गुड डॉक्टर ऑफ ब्रेन। वो बहुत अच्छा न्यूरो सर्जन बन सकता है, क्योंकि ही हैज दिस कैपेबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही शानदार। मतलब मैंने इतने इंटरव्यूज लिए, बट तुम्हारे ये जो क्वालिटी है, अपने माइंड को एक तो स्टेबल रखना और अपनी गलतियां देख देख के सही करना, कमाल, काबिले तारीफ। मैं ही मोटिवेट हो रही हूँ तुम्हारी इस चीज से तो बहुत ज्यादा। जी शानदार। थैंक यू। अच्छा, शशांक, एक एक चीज और, ये जो परफेक्ट स्कोर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, ये कैसे कैसे लाया जा सकता है? अगर मैं एक एक टिप बच्चे को कहूँ कि बायो में ये जरूरी है, केमिस्ट्री में जरूरी है, फिजिक्स में जरूरी है, तो वो क्या तीन चीजें होंगी? बायोलॉजी के रिगार्डिंग मैं बोलूंगा कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसी को आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मानना चाहिए। बस यही जान लेना कि उसमें क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में ये सफिशिएंट नहीं है। आपको उसे इस लेवल तक प्रिपेयर करना होता है कि आप इतना मल्टीपल रीडिंग करके उसका आपके दिमाग में इमेज बन जाए। हम्म। एग्जाम हॉल में भी आप बैठे हैं तो आपके आप अगर आप आंख बंद कर रहे हैं तो आपके सामने वो एग्जैक्ट पेज आ जाए, एग्जैक्ट लाइनें भी आपको दिखने लगे। कोशिश कीजिए कि आप वर्ड बाय वर्ड तक भी रिकॉल कर पाए, क्योंकि अगर पूरा एग्जाम में अगर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे तो कुछ क्वेश्चन वर्ड में बहुत छोटे चेंजेस के कारण आंसर बदल जाने वाले ऐसे क्वेश्चन भी होंगे। तो हम्म। उसको भी आप 100% कर पाए, इसलिए आपको मल्टीपल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस समय। हम्म। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बायोलॉजी जैसे ही स्ट्रेटेजी है। आपको एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना होगा, फिर मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको पढ़ना होगा। उसे जितने बार पढ़ेंगे आपको उतना ही लगेगा कि वो कम है, और आपको बार बार उसको पढ़ना होगा। बहुत ज्यादा चीजें उसमें लिखी हुई हैं और बहुत बार बहुत डीप से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को भी 100% करने के लिए बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। मैं आता हूँ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक कॉमन अप्रोच रहता है, वो है ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन करें। जितना आप क्वेश्चन करते हैं वो उतना ही अच्छा होते जाता है। हम्म। थ्योरी आप लिमिटेड ही पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन उसमें ज्यादा से ज्यादा बनाएं। उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें और टाइमर लगा के बनाएं, ताकि आप एग्जाम हॉल का सिचुएशन रूम में ही अपने आप को फेस कर लें। इसके साथ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भले रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे कि असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एनसीईआरटी से। तो आपको वहाँ की एनसीईआरटी का भी एटलीस्ट ओवरव्यू तो ले ही लेना है, अगर आपके पास आगे जाके समय बचता है, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता अलग होती है। तो उसमें पहले आप थ्योरेटिकल टॉपिक करें, जैसे फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये सब हो गया, तो थ्योरेटिकल टॉपिक्स करें। और वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ यहाँ पे मैटर, ये सब एनसीईआरटी से। थ्योरेटिकल टॉपिक्स करें। और फिर आप आगे जा उस एनसीईआरटी में जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन। शशांक, हर बच्चे को देखो, माता पिता आपके बहुत खुश होंगे, तो कैसा लगा था जब आपने अपना रिजल्ट देखा? जब स्क्रीन पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर देखो, वैसे मुझे पता है आपने ओएमआर जरूर चेक कर ली होगी, आपको पता होगा कि इतना आ रहा है, बट फिर भी एक होता है ना कि एक स्कोर कार्ड सामने आ रहा है। तो जब आपने देखा था, मतलब शशांक के चेहरे पे स्माइल पहले से ही आ गई है ये क्वेश्चन सुनते ही। तो जब आपके माता पिता को पता लगा कि बेटे ने पूरा स्टेट टॉप किया है, मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बनते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर बनते हैं, कैसा लगा? मतलब क्या रिएक्शन था घर में? एक्चुअली मैं फोन पे उनको बताया था मैंने ये खुशखबरी। हाँ। तो मतलब दे वर लाइक कि मतलब उन्हें तो लग रहा था कि मेरा रैंक वन आ गया है पूरे ऑल इंडिया में, ये उनका ऐसा फीलिंग था। तो दे वर वेरी हैप्पी कि मैं स्टेट हम्म। टॉपर हूँ। अच्छा, माँ के क्या शब्द रहे थे फोन पे? एक्चुअल शब्द तो मुझे याद नहीं है, लेकिन दे वर वेरी हैप्पी। उस अच्छा, समय मुझे भी ज्यादा चीज सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं भी बहुत बहुत खुश शोर था। रहा होगा। तो हाँ हाँ। जी। तो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको कि आपने अपने बलबूते पे कुछ कर दिखाया है। तो अब आप हजारों लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं। एक आशा की किरण है आप हजारों बच्चों के लिए, कि हाँ, 700 से ऊपर भी स्कोर लाया जा सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लाया जा सकता है। बस आपको चाहिए तो मेहनत, एक ऐसी मेहनत जहां आप अपनी गलतियों से सीखे, दूसरों को कम सुने, अपने बारे में ज्यादा देखें, अपनी गलतियों पे ज्यादा फोकस करें और अपने दिमाग को
एक स्थिर बना के चले, क्योंकि जहां आपका दिमाग घूमता है वहीं पे आप गलत सोचने लगते हैं, और जहां गलत सोचने लगते हैं वहां पे आपका अच्छा आता हुआ परफॉर्मेंस भी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो अपने ऊपर फोकस करिए, दुनिया के ऊपर फोकस मत कीजिए। 22 लाख बच्चे हो या 55 लाख बच्चे हो, एक सीट आपके नाम है, बस इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो यही मैंने भी सीखा है शशांक से, उसकी जर्नी से, कि सबसे बड़ा खेल दिमाग की सोच का है और अपने आप को सुधारने की शक्ति का है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच शशांक फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बेटा। और थैंक ऐसे यू ही मैम। एम्स, अच्छा जब एम्स दिल्ली जाओगे तो हमें वीडियो बना के भेजना। हम बहुत खुश रहेंगे। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू ओके सो मैम। मच, थैंक यू बच्चों हमें सुनने के लिए। और जो भी आपको अच्छा लगा हो, जो भी एक ऐसी नई चीज आपने सीखी हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना। थैंक यू सो मच।